सर, इस संसार में बहुत से व्यक्ति हैं सर। उच्च विचार वाले, सोच वाले, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं छोटी सोच रखते हैं सर। छोटी सोच रखते हैं। शरीर तो बड़ा होता है लेकिन सोच उनकी छोटी होती है सर। आप कैसे पहचानेंगे? ऐसी छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति को पहचानना इतना आसान नहीं है सर। लेकिन हम आपको कुछ लक्षण और व्यवहार ये बता रहा हूँ सर कि उनकी मानसिकता आपको वो दर्शाएगी कि ये छोटी सोच वाला, विचारों वाला और सीमित सोच वाला व्यक्ति है सर। और इसकी मानसिकता, व्यवहार दूसरे के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है सर। इसलिए आपको छोटी सोच वाला पहचान में आएगा सर। आप कैसे पहचानेंगे सर? पहला है सर, उसका जो दृष्टिकोण होगा सीमित दृष्टिकोण होगा सर। छोटी सोच वाला व्यक्ति का नजरिया बहुत सीमित होता है सर। वह हर विषय को केवल अपनी सुविधा के अनुसार तक ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समझ और ज्ञान ही अंतिम है और नई नई चीज़ें सीखने या दूसरों को नजरिए को समझने में रुचि नहीं रखते। अपने ज्ञान को सबसे बड़ा समझते हैं कि हमारा ज्ञान अंतिम है, हम सबसे उच्च स्थान पर समझते हैं। ऐसे लोग सीमित दृष्टिकोण वाले, छोटी सोच वाले होते हैं सर। दूसरा है सर, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। ऐसे लोग खुद तो दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ। उन्हें लगता है कि उनकी राय में और विचार हमेशा सही हैं। इस वजह से दूसरों को उपलब्धियों या मेहनत को महत्व नहीं देते, उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं सर। वो भी सर बहुत ही छोटी सोच वाले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की नीचा दिखाते हैं लेकिन अपने को बहुत बड़ा समझते हैं सर। अपने सोच को बहुत बड़ा अंतिम सोच समझते हैं कि ऐसा कोई सोचता नहीं, लेकिन वो निम्न सोच वाले होते हैं सर। तीसरा है सर, परिवर्तन के डर से। ऐसे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ तो मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी राय और विचार हमेशा सही है, मैं जो बोलता हूँ सही है। इस वजह से दूसरों की उपलब्धियों या मेहनत को महत्व नहीं देते और उन्हें नीचा दिखाते हैं सर। छोटी व्यक्ति वाले व्यक्ति हमेशा बदलाव से डरते हैं सर, परिवर्तन से डरते रहते हैं सर। जो छोटे सोच वाले व्यक्ति होते हैं हमेशा बदलाव से डरते रहते हैं। नए विचारों, नई टेक्निक या उनके दृष्टिकोणों को अपनाने से कतराते हैं। नई टेक्नोलॉजी कभी नहीं सीखेंगे, नए विचार नहीं लेंगे सर। उस दृष्टिकोण को अपनाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ वे जानते हैं वही सबसे बेहतर है, जिनका उनको जानकारी है वही बहुत बढ़िया है। इस डर की सोच से उनकी सीमित सोच हो जाती है। इसीलिए वो लोग सर सीमित सोच वाले हो जाते हैं सर। इसलिए सोच, उनका नज़रिया बहुत सीमित हो जाता है सर। और सर चौथा है, आलोचना सहने की क्षमता का अभाव। ऐसे लोगों में आलोचना सहने की क्षमता का बहुत बड़ा अभाव होता है। ये लोग आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने या दूसरों की बातों से सीखने के बजाय खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। आलोचना सुनने और सुधार करने की क्षमता का अभाव होता है इसमें। ऐसे सोच वाले व्यक्ति, छोटी सोच वाले व्यक्ति, इसका लक्षण है सर। और सर ईर्ष्या और नकारात्मकता उनमें भरी रहती है सर। ऐसी छोटी सोच वाले व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुश होने के बजाय ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। दूसरों को मेहनत या प्रतिभा को स्वीकार करने के बजाय उनकी कमियां निकालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं सर। उनके मन में हमेशा नकारात्मकता और असंतोष भरा होता है। ऐसे व्यक्ति सीमित सोच वाले व्यक्ति होते हैं। इस व्यक्ति के लक्षण है सर। और सर खुद को सर्वोपरि मानता है वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो अपने को सबसे जानता है, मैं बहुत जानकार हूँ, अपने को सर्वोपरि मानता है, वो उसके ऊपर कोई नहीं है, यह सोचकर वो आत्ममुग्ध हो जाता है कि मुझे पूरा दुनियादारी मालूम है और दूसरे की राय और सुझावों को नज़रअंदाज कर देता है, मैं ही जानता हूँ सब कुछ। यह उनकी प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है सर। ऐसे सीमित व्यक्तियों के प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा उनकी सोच बनती है।
सर अब सोचो, वो लोग दूसरों को समर्थन नहीं देते। छोटी सोच वाले व्यक्ति दूसरे के प्रयासों सपनों का समर्थन नहीं करते। वो कुछ भी सोच रहा है उसको समर्थन नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करने या उन्हें आगे बढ़ने के बजाय सफलता में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, कैसे ये व्यक्ति असफल हो जाए। लेकिन सर उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है सर। छोटी सोच वालों का जो परिणाम है सर, केवल रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाता, व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रगति को भी रोकता है। उसका जो पेशेवर प्रगति है अब व्यक्तिगत प्रगति है उसको भी रोक देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी अपनी मूल भावना को खो देता है और दूसरों की नज़रों में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। दूसरे लोग उसको विश्वसनीय समझते नहीं सर, विश्वास पात्र नहीं समझते। ऐसे लोग सर, वो परिणाम उसके लिए जीवन में दुष्परिणाम का काम करता है। इसलिए सर हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो उससे अधिक जानता है। यह सोच अगर आप में सबसे है तो सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं कि असल में विकास में बाधा बनती है। ज्ञान का असली आधार विनम्रता और सीखने की भूख है। अगर आप में विनम्रता है, सीखने की भूख है, वही आपको महान बनाती है। मौलिकता और ईमानदारी का मूल्य हमेशा अधिक होता है सर। एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति हमेशा अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। यस, हमारे में कमी है, उस कमी को स्वीकार करता है। सीखने के लिए वो तैयार भी रहता है। इसलिए छोटी सोच को पहचानने और बदलने की कोशिश करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जब तक आप अपने सोच को बदलेंगे नहीं सर, आप में परिवर्तन नहीं आएगा। हर आदमी जो विकास करता है, आगे बढ़ता है, सोच के कारण होता है सर। उसके सोच पर ही डिपेंड करता है वो कितना अच्छी सोच सोचता है, कितनी निम्न प्रकृति का सोच सोचता है। ये आपकी प्रगति आपके सोच पर प्रभाव डालती है सर। उसी के अनुसार आपका विकास होता है सर। धन्यवाद।